जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्पे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीद ज़मीर साहब और अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद मुनीर कादरी साहब ने। हम खुशामदीद करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कोयटा की टीम जो है वो ये कल का जो क्वालिफायर था वो जीतने में कामयाब हो गई है। आज मैच खेला जा रहा है, एक और एलिमिनेटर है, फर्स्ट एलिमिनेटर है जिसमें एक टीम निकल जाएगी जो कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जा रहा है। बड़ा टाकरा है, बड़ा मुकाबला है, लेकिन उससे पहले कोयटा की टीम्स के लिए कुछ सवालात उठते हैं जो हमें आजम खान साहब से करने थे, लेकिन चूंकि उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल खालिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। नसीब, मैं चाहूँगा कि आप खालिद, अगर हम टीम देखते हैं कोयटा की टीम, तो उसमें हमने देखा कि कोयटा के इतने अपने वहाँ के प्लेयर्स नहीं है कोयटा के। तो ये कंप्लेन ऑडियंस भी कर रही थी, मतलब लोग भी वहाँ के शायकीन क्रिकेटर जो है वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि टीम हमारी कोयटा की है लेकिन प्लेयर्स उसमें नहीं है। तो क्या वजह रही है कि वहाँ पर टैलेंट की कमी है या वहाँ पर उस तरीके से काम नहीं किया गया जैसे PCB को करना चाहिए, और तमाम जो फ्रेंचाइज हैं वो इस चीज़ पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो शायकीन है, जो कोयटा के लोग हैं, वो उनका जो एक एहतजाज है वो है सही कि कोयटा के नाम पे टीम खेल रही है और कोयटा के प्लेयर्स ना हो। अब मेरे ख्याल में एक हसीबुल्ला प्लेयर है, उनको शायद पिक किया हुआ है, रखा हुआ है, उनको खिला नहीं रहे, लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। इससे पहले भी कोयटा से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए, बट ये देखना पड़ेगा, ये कोयटा की मैनेजमेंट को, नदीम उमर साहब को देखना पड़ेगा कि उनको कोयटा में कोई ऐसा सेटअप लगाएं, कोई अकेडमीज लगाएं। जबकि कोयटा की टीम जो है, आप ये देखें, कोयटा ऐसा नहीं है कि वहाँ क्रिकेट नहीं होती, वहाँ ज़बरदस्त क्रिकेट होती है। कोयटा के नाम से कायदे ट्रॉफी में काफ़ी दफ़ा टीमें भी खेली हैं और वहाँ से अच्छे खासे प्लेयर आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी काम करने की ज़रूरत है कोयटा के शहर के ऊपर। और जो एसोसिएशन है, कोयटा की एसोसिएशन है, वो मेरे ख्याल में नदीम उमर साहब से डेफिनेटली लाइनअप है। तो अब ये काम जो है वो उनका है कि वो उनसे कैसे बात करें या वो कोई अकेडमीज लगवाएं। जिस तरह वो PCB से बात करते हैं, PCB वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, सारी चीज़ें करता है, उनके नाम से टीम भी खेलती है। अब जब PSL आती है, जाहिर सी बात है, ये ग्लैमर है, चार्मिंग है, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे लड़के खेलें और वो खेलने के काबिल हैं। बट अगर वो नहीं खेल रहे तो एसोसिएशन का काम है, या उनके लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो 6 लोग हैं उनमें से एक कोयटा का भी है, ठीक है ना, उनका वोट बैंक है। अगर वो वोट ना दें, किसी को भी दें, वो चेयरमैन आता है। तो ये सारी चीज़ें, जब बोर्ड की पावर भी उनके पास है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। कोयटा की एसोसिएशन के अंदर जो उनके चेयरमैन है या उनके सेक्रेटरी, उनको चाहिए बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात करें, क्योंकि प्लेयरों के लिए एक तरीक़ेकार है पाकिस्तान में कि कोई भी प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है तो उसकी एसोसिएशन बात करती है, या फिर उसको कोई बड़ा प्लेयर, यानी कि पाकिस्तान का एक कल्चर है, हमारे जो बड़े सीनियर प्लेयर हैं वो देख लेते हैं तो वो डायरेक्ट पिक करते हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक ठीक। एसोसिएशन का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। एसोसिएशन को चाहिए कि वो नदीम उमर साहब से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करके अपने प्लेयर्स को जो है वो इंडक्ट करें। कम से कम 2 प्लेयर्स तो होने चाहिए थे, होने चाहिए, 2 क्या 4-5 होने चाहिए, डिफरेंट उस पे होने चाहिए। फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, स्टार प्लेयर्स भी हैं, लोकल प्लेयर्स की जगह जो है ना फिर उसमें कम रह जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि PSL एक सिर्फ कोयटा कमर्शियल टूर्नामेंट है, तमाम टीमों के लिए, तमाम फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। लेकिन कोयटा की अब बात करते हैं कि कोयटा के नाम पे खेल रही है, तो डेफिनेटली एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर टाइप कोई चीज नदीम भाई को चाहिए कि कोयटा में खोले, बनाए उस फ्रेंचाइज की वजह से, उस नाम की वजह से, ताकि वहां से भी आप नए टैलेंट को लाएं और पाकिस्तान के लिए इंट्रोड्यूस करें। नदीम भाई ऐसे काम करते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी बात पे यहाँ हम एक कॉलर लेना चाहेंगे। हमारे साथ कोयटा से एक कॉलर मौजूद है, मुमताज साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? मुमताज तरीन साहब हैं, कोयटा से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुमताज साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जी। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो PSL में कोयटा की शिरकत की, और कोयटा जो है खासकर फाइनल में पहुंचा है, इस पर खुशी हुई है। यहाँ पे एक चीज और अफसोस होती है, अभी तो कई दिनों से, पहले दिन से मैं सुनता है मुख्तलिफ चैनल पे एक्सपर्ट है या सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, वो चलते रहते हैं, मौका नहीं मिला किसी के नंबर कौन कौन है, कमेंटेटर कौन कौन है। अभी इसी जगह पे कोई कह रहा था कि अगर इस्लामाबाद के लिए 209 करना कोई मुश्किल नहीं था, कर लेता। तो उस साहब जो एक्सपर्ट थे उनको कहना चाहिए इसी PSL में बाकी 2 मैच में कोयटा से आ रही थी, उस टाइम क्यों नहीं जीती? मतलब आपने कोयटा को हरवा के हर एक को जिताना है, ऐसा क्यों हो सकता है? कोयटा इस सूबे के से, कोयटा प्लेयर कहाँ के हैं? कराची के हैं सारे या लाहौर के, बाहर के हैं ना, हमारा मुल्क है, हम सब एक हैं।
मसलसल यहाँ पे तासुब किया जाता है कोयटा की टीम से। सिर्फ एक लाहौर का पब्लिक है वो इनको जितवा रही है। अब लास्ट मैच जो मुल्तान से था, जो 9 मैच सारे मैच हार गई एक के अलावा, 10वां मैच था, लास्ट मैच कोयटा से था। मुल्तान को फला को इफ्तिखार को दूसरे को खिलाना चाहिए था, वो स्कोर कर सकते, कोयटा से जीत जाते। तो उनके माइंड में ये था कि मुल्तान कोयटा को हराता और कराची जो आखिरी मैच जीत जाता, फिर कराची टॉप पे चला जाता। ये मतलब खिचड़ियां अपने आप पे बनाई जाती है कि कोयटा को पीछे करे। अच्छा मुमताज साहब, यहाँ आपको वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम प्रोग्राम में कोई चीज डिस्कस करते हैं ना, मैं या कोई और भी करे, तो हम बेसिकली जो जीत जाती है उसको तो मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हारने वाली टीम को सजेशन अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, या उस पे बात उनका ये मतलब नहीं होता किसी किस्म का कोई तासुब नहीं होता। देखिए कोयटा की टीम भी हमारी है, इस्लामाबाद की टीम भी हमारी है, लाहौर की तमाम टीमें पाकिस्तान की टीमें हैं। और अच्छी बात यह है कि कोयटा की जो फ्रेंचाइज है वो शुरू से ही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी पहले PSL में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कोयटा की। तो इसलिए मतलब मेन मकसद ये होता है कि हम दूसरी टीम को भी बकअप करके चलें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी बातें की, अपनी राय दी। बिल्कुल हमारे साथ सैयद मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। सैयद मुनीर कादरी साहब, क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से? कल के मैच के हवाले से तो आपने देखा कि इस्लामाबाद जो है वो जब बॉलिंग थी उनकी, तो मेरे ख्याल में कोई बॉलर भी एक के अलावा जो है वो 12 रन 11 रन 10 रन के एवरेज से कम बात ही नहीं कर रहा था बॉलिंग में। जो बॉलिंग हो रही थी कोई ख़ास मियार फील्डिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर नज़र नहीं आया। सेकेंडली ये है कि कोयटा का तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 0 पे आउट हुए, 1000 रन बनाए, हमने कहा वो चैंपियन है। मैं तो अपने दानिश को चैंपियन कहते हैं, माशाल्लाह। सेकंड नंबर पे अभी जो सब बात ज़रूरी करने की कॉलर ने भी की, खालिद भाई ने भी की, आप भी कर रहे हैं, और दीगर जगहों पे भी हम मुस्तकिल कोयटा के हवाले करते आ रहे हैं। तो शायद थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। कोयटा की टीम सबसे आखिर में ली गई है, बिल्कुल, और इस कोयटा की टीम को माजरत के साथ लेने वाला मुझे नहीं मालूम कि कोई था नहीं था, लेकिन इतना मालूम है कि नदीम उमर साहब टेक्निकली बुनियाद पर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर कराची की टीम नहीं ले सके थे। बेसिकली उनकी पहली ख्वाहिश यही थी कि वो कराची की टीम ले। फिर आखिर में आपने देखा होगा कि अगर आप उसके निकालें अमाउंट निकालें तो अमाउंट में कोयटा गिलेटर सबसे तकरीबन कमजोर टीम पैसों के लिहाज से है। अब आ जाए कि कोयटा लास्ट नंबर पे कोयटा थी, लास्ट बिड पे नदीम उमर साहब ने, क्योंकि हाईएस्ट कराची गई थी, नदीम उमर साहब ने बिडिंग में लास्ट नंबर पे कोयटा को उठाया था। लेकिन कोयटा की टीम में प्लेयर सारे उमर एसोसिएट दूसरी बात ये कराची के प्लेयर्स थे, जो कि कराची की टीम में भी नहीं थे। अच्छा देखिए, अभी अगर किसी को याद आ रहा हो तो सिंध प्रीमियर लीग इस किस्म की कोई चीज़ अनाउंस हुई थी जो में रुक गई, तो उसमें कितना वावेला हुआ, यानी हमारे वज़ीर आला के लिए अलग बोर्ड बनाएंगे, फला करेंगे, दीगर करेंगे। वहाँ भी शुरू में सिंध के ना होने के बराबर खिलाड़ी मौजूद थे, और बाद में मसले हुए तो उन्होंने फिर इंजेक्ट किए, लेकिन शायद अभी वो रुक गई है। इसी तरह कोयटा में आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय नहीं की थी कि हम कोयटा की टीम आपको दे रहे हैं तो इतने खिलाड़ी लें या कोई चीज़। ये चीज़ पूरे PSL में जहाँ तक एकेडमी का ताल्लुक है, एकेडमी चाहे कोयटा गिलेटर्स की टीम के नाम से नदीम उमर साहब खिलाएं या ना खिलाएं, चाहे किसी और की टीम हो, नदीम उमर साहब का जो स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो अगर ऐसी जगह पे कि जहाँ उनका कोई ताल्लुक भी ना हो, कमर्शियल या फाइनेंशियल, या उनकी वो इंशाल्लाह वहाँ जरूर प्रमोट करेंगे। हमने कहना है तरीके से प्लान देना है। ब्रेक पे जाना है, शार्ट ब्रेक है, हम ऑलरेडी लेट हो गए। बात लेट के मैं भूल जाता हूँ। ब्रेक के बाद खालिद भाई को नाराज नहीं करते, हम बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।